है। सब नारी रहती हैं, जैसे मां कर्मा रहती वैसे आप भी रहते हैं। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार है, चमड़े का जूता बना रहे, बहुत सारे। पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, पर अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहां यह देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान की विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। मां कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए, अकेली मां कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। और कितना विश्वास होगा मेरी मां कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी, जगन्नाथ जगदीश जी में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है। ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग मां कर्मा के खिचड़े का लगता है। आज भी क्या ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी, क्या खिचड़ा, उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भरकर भगवान को दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाति नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल। और यदि भक्ति प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, दृढ़ता प्रबल हो तो परमात्मा क्यों ना बोले। और साचो प्रेम प्रभु में होवे तो मूरत बोले काट की। अगर सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, तो सामने जो पाषाण की मूर्ति है, लकड़ की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, चीनी की मूर्ति है, पाषाण की मूर्ति है, रेत की मूर्ति है, वो भी बोल जाती है कि परमात्मा इसमें विराजमान है। वो भी बोल जाती है। कितना सुंदर चरित्र है। अर्जुन का नियम था, हमने ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया,
पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया। घर पर आए, भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ा कर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आप जिस शिवालय में कल हम जब हाले कोसा आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है उनके घर के नज़दीक में, तो वहाँ लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर थोड़े से नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते हैं, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया दिनेश जी लिख दो नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए, आनंद के साथ उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना।
आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। बहुत चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है। कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है। ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है महाराज। है छोटा सा गांव, पर मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा है, दिल बड़ा है। ये देखो हमारा हाले कोसा, आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। ये छोटा सा गांव जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे विराम हो गया। अब इतने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में कथा का रस तत्व और इतने सारा अपार जन समुदाय, तो ये तो शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता ही है। और फिर निवेदन है, ये कभी मत सोचना कि गांव अपना छोटा है, ये कभी मत सोचना कि अपने गांव के घर छोटे हैं। बस ये सोचना कि अपने गांव में अगर कोई आ जाए तो भूखा और प्यासा ना जाए, दिल से आराम से आनंद के साथ जाए। ये दिल बड़ा रखिए, ये मन बड़ा रखिए। अब ये छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, छोटा छोटा झोपड़ा, और उन झोपड़ों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा। हाले कोसा में आने के बाद ऐसा लगता है कि सबरी के घर राम का आनंदमय भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर एक पत्र अच्छा है, लो। गुरुजी प्रणाम, जी मेरी जी प्रणाम। उस माता को भी प्रणाम जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, प्रणाम। एक लोटे जल हमारी सब दुखों को काट दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ज्योति राम टेके, आप ही हैं? आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, आ जाओ आ जाइए। मेरा नाम ज्योति राम टेके, पति का नाम गोविंदा राम टेके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम ग्राम आम गांव कुमरदा, क्या लिखा है? हैं? कुमरदा ही है ना? फिर तो हम पर सही पढ़े हो। जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गुरुजी, हम एक लोटे जल का क्या गुणगान करें। मेरी बेटी रियांशी राम टेके जो 3 वर्ष की है। गुरुजी, मेरी बेटी जन्म से ही बहुत कमज़ोर थी, वह अन्य बच्चों की तरह तुलना में बहुत कमज़ोर है। सभी लोग हमें बहुत सारे ताने देते हैं। गुरुजी, मैं एक आंगनबाड़ी में भी कार्य करता हूँ और सब ये कहते हैं कि तू एक कार्यकर्ता होकर अपनी बेटी को ठीक से इलाज नहीं करवा पाई। गुरुजी, सभी लोगों की बातों को सुनकर हम बहुत परेशान हो गए और अपनी बेटी को राजनांदगांव के हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने बेटी की जांच की और कहा कि ये बच्ची कभी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती।
ना ये बच्ची बोलेगी, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना सुनेगी, ये सुन भी नहीं सकते। हम सुनकर घबरा गए, बहुत डर सा लगा, सच में ऐसा हो गया क्या। तभी मेरी बड़ी दीदी मनीषा श्रीरांगे ने बताया कि टीवी पर गुरुजी शिव महापुराण की कथा आती है। उसके कहने पर हम कथा को श्रवण करने लगे और यहाँ ठान लिया कि अब जांच तो हो गई है, चाहे जो भी हो जाए अब डॉक्टर को बताएं और बाबा का भजन करें, बाबा ही ठीक करेंगे। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी शिवालय में प्रथम शब्द बाबा बोली, पहली बार प्रथम शब्द बाबा बोली पहली बार। बता दूं गुरुदेव, जब हमें विश्वास होने लगा, गुरुजी अब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती थी क्योंकि उठ ही नहीं पाती थी, उसकी कमर काम नहीं करती थी। तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से पहली बार बैठ भी गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी बैठने लगी, कुछ कुछ शब्द भी बोलने लगी और 28/12/2024 को मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी। जिसको आता है सब साथ में गाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जितना शिव की भक्ति करते हो, जितना विश्वास रखकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जागरूक होते हो, आप जितना भगवान शिव की भक्ति की ओर अग्रसर होते हो, शिव उतना आपको स्वीकार करता है, अपने भीतर उतारता जाता है और अपनी भक्ति प्रदान करता रहता है। उस भक्ति के बल पर शिव सब कुछ दे देता है, भक्ति के बल। शिव भक्ति में सब समाया है, भगवान शंकर की भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ। क्या नहीं देता मेरा शंकर, क्या नहीं प्रदान करता मेरा शिव। भीम लकड़ी को काट कर, वृक्ष को काट कर जड़ जड़ रखता है और उसमें भी शिवलिंग की आकृति बन जाती है कि वो शंकर का शिवलिंग है। वो शंकर का स्वरूप भगवान शंकर का शिवलिंग है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, शिवलिंग है। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है, किस किस के घर में, जरा हाथ उठाओ, जरा उठाओ हाथ। सबके यहाँ है? रखो रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम। आपके घर में भी शिवलिंग है और आपके दिल में भी शिवलिंग है, इसलिए दोनों को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आप सभी को प्रणाम। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको साधारण ना समझना, बिल्कुल साधारण ना समझे। जो घर में शिवलिंग है उस पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, अपने दिल से श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, अपना घर का एक लोटा पानी भरकर मंदिर तक जाकर चढ़ा रहे हो, तो समझ लेना कि जिंदगी में कितनी भी उलझन हो, जिंदगी में कितना भी दुख हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर पार जरूर लगाएगा, निश्चित।